अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, ये प्रोग्राम हमारा दीनी, इल्मी और रूहानी उलूम पर मबनी है और ये प्रोग्राम आप हमारा हर फ्राइडे की रात 9 से 10 बजे ईस्टर्न टाइम पे मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इसी प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप हफ्ते की दोपहर 4 बजे देख सकते हैं और बुध को भी 9 से 10 के दरमियान ईस्टर्न टाइम पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम के 3 मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। पहला हिस्सा अनमोल मोती, जिसमें हम आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले रोज़मर्रा हालात व वाक़यात और उसमें पाई जाने वाली उलझनें, परेशानियों को ज़ेर मौज़ू लाते हैं और उससे नसीहत हासिल करते हैं। और दूसरा हिस्सा हमारा शुबे का इज़ाला, जिसमें दुश्मनान इस्लाम या मुखालिफिन इस्लाम के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे, जिसमें हम किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं या बेदीनी की तरफ राग़िब हो सकते हैं, हम उसको ज़ेर मौज़ू लाते हैं और उसका सदेबाब करते हैं। और नाज़रीन, तीसरा जो हमारा हिस्सा इसमें नहायत दिलचस्प लताइफ़ इल्मी। लताइफ़ इल्मी में हम तारीख़ के झरोकों से कुछ ऐसे हालात व वाक़यात जो कि अक़ली और मंतक़ की दलाइल पर मबनी हैं, हम उनको ज़ेर मौज़ू लाते हैं और उनसे नसीहत हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौर हाजिर की नहायत हरदिल अज़ीज़ और महबूब शख्सियत, दीनी, इल्मी और रूहानी उलूम के माहिर, मुफ्ती आज़म अमेरिका, शेख अल हदीस मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ुन साहब दामद बरकातहुम आलिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी, आपको रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। हज़रत जी, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हिस्सा हमारा अनमोल मोती, तो उस हवाले से आज हमारे नाज़रीन को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। इस हवाले से मैं खालिक और मखलूक के एक रिश्ते पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की तफसीलात पता चलती हैं। इसलिए कि दुनिया इस वक्त जो बदअमनी की अमाजगा बना हुआ है और हर जालिम जुल्म करने में मसरूफ़, हर मज़लूम जुल्म की चक्की में पिस रहा है और हर तरफ लूट घसूट है। हर इंसान ये सवाल उठाता है कि आखिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई किस लिए? खून रेज़ी के लिए बनाई, मार धाड़ के लिए बनाई? चाहे आप मिडल ईस्ट को देखें वो जल रहा है, एशिया को देखें वो जल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में देखें वो फसाद बरपा है। ये दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में ऐसा नहीं है कि जहाँ अमन व अमान और आश्ती हो, हैं, लोग इत्मीनान और सुकून के साथ रह सकें। कि वो दुआ जो इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के अंदर मांगी थी कि अल्लाह इस घर को बलदन आमिना, अमन वाला शहर बना, तो सबसे पहले अमन मांगा था। अमन मांगने के बाद रिज़्क़ मांगा, यहाँ के रहने वालों के लिए रिज़्क़ खोल दे। तो मालूम है कि रिज़्क़ से पहले अमन ज़रूरी है। अगर अमन व अमान नहीं है इस कालम में, इस दुनिया में, इस घर में, तो इंसान खाने पीने का, रिज़्क़ का भी क्या नफ़ा रहा। बेशक। तो मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि असल में अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक़ व फ़राइज़ का ज़ाब्ता जो दुनिया को दिया है, जिस पर अमल करने की वजह से दयानतदारी से अगर उस पर चलें, तो उससे यह है कि ये दुनिया अमन व अमान की अमाजगा बन सकता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने दुनिया बना दी, इंसानों का आबाद कर दिया और छोड़ दिया कि आपस में लड़ते भिड़ते रहो। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अल्लाह ने कोई लगा बंदा उसूल नहीं दिया ज़िंदगी का, हम अमन व अमान से रह सकें। तो उस उसूल पर मैं स्टेप बाय स्टेप गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि असल में दुनिया के अंदर एक रिश्ता ऐसी नौइयत का है जो अपनी नौइयत का मुनफरद रिश्ता है, और वो खालिक और मखलूक के दरमियान का रिश्ता, और वो तख्लीक का रिश्ता कि खालिक ने मखलूक को पैदा किया है। तो गोया कि दुनिया के अंदर 2 ही हैसियतें हुई, एक खालिक होने की, एक मखलूक होने की। या तो एक ज़ात है जो कि खालिक है, वो मखलूक नहीं हो सकती, और जो मखलूक है वो खालिक नहीं बन सकता। बेशक। और खालिक चूँकि खालिक के मुतलक है, सिर्फ एक ही है, वो दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कि खालिकियत अगर के अंदर शेयरिंग हो जाए तो खालिकियत बाकी नहीं रहती। ख़ुद कुरान में अल्लाह ने कहा कि लो काना फ़ीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर आसमान और ज़मीन के अंदर अगर 2 इलाह होते तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, क्योंकि 2 नहीं हो सकते, लिहाजा खालिक एक ही है। हम मखलूक जो है वो एक से ज़्यादा है। गोया कि आसमान के सितारों और सहराओं के ज़र्रों और पानी के कतरों से भी ज़्यादा तादाद मखलूक की है। मखलूक़ में जमादात हैं, मादनियात हैं, हैवानात हैं, और जिन्नात हैं, ख़ुद इंसान हैं, और उसके अलावा मलाइका हैं। इतनी मखलूक़ात हैं उसके अलावा कि इंसान शुमार नहीं कर सकता। अब इन मखलूक़ात का भी कुछ ज़िंदगी जीने गुजारने को गुज़ाब्ता होगा।
फिर खालिक और मखलूक के आपस के भी रिश्ते की कोई हैसियत होगी। वो तफसीलात अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपनी वही के ज़रिए से या अपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तशरीहात के ज़रिए से इंसानों को बतलाई हैं। इंसान दयानतदारी के साथ अगर उस पर अमल करते रहें तो इस दुनिया के अंदर अमन व अमान पैदा हो सकता है। बेशक ये बदअमनी और फसाद और खून रेजी जो दुनिया में है ये खुद साख्ता है, आर्टिफिशियल है, ख़ुद इंसानों की पैदा की हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं दिया कि आप दुनिया को फसाद और मारधाड़ और खून रेजी की जगह बना दें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो अपना रिश्ता रखा है खालिक और मखलूक होने की निस्बत से। बेशक तो खालिक और मखलूक का जो रिश्ता है, ये जो हुकूक व फ़राइज़ हैं, इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह, कि अल्लाह के कुछ हुकूक हैं जो बंदों के सर पे आते हैं, जो बंदों ने अदा करने हैं, जिससे अल्लाह का हक़ अदा होगा। बेशक दूसरा, ख़ुद बंदों के आपस में, मखलूक के आपस में कुछ रिश्ते हैं, तो वो हुकूकुल इबाद कहलाते हैं कि बंदे बंदों के हक़ को कैसे अदा करें। बेशक हुकूकुल्लाह की तफसील में हम नहीं जाते, क्योंकि एक वाज़ेह है कि वो इबादत का जो ज़ाब्ता अल्लाह ने दे रखा है वो इंसान पूरा करते हैं। और आज भी अगर जायज़ा लें तो बहुत से लोग हुकूकुल्लाह में तो बिल्कुल सफ़ अव्वल में होंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद में सिफर होंगे। बेशक हाँ, जबकि हुकूकुल्लाह का मर्तबा तो ज़्यादा है, लेकिन नज़ाकत हुकूकुल इबाद में ज़्यादा है, क्योंकि हुकूकुल्लाह अल्लाह अपने शाही शान के मुताबिक बख्श भी सकता है, तो हुकूकुल इबाद नहीं बख्शा जाता जब तक कि बंदा माफ़ ना करे। बिल्कुल बेशक। लिहाजा ये ज़्यादा नाजुक है, इस मौजू को तफसील से समझना चाहिए कि हुकूकुल इबाद की तफसीलात क्या है। हुकूकुल इबाद के हवाले से अब मखलूक़ात पे नज़र डालते हैं, इंसान पे मसलन नज़र डालते हैं, तो इंसान की 3 हालतें सामने आती हैं। एक उसकी अपनी मुजर्रद अपनी मुरफद हालत, कि उसमें वो अकेला है, उसका ताल्लुक़ किसी से नहीं, ना अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से, ना आम इंसानों के साथ, अकेला तना झोपड़ी में रहता है, ये जंगल में बैठा है। तो एक अकेला तजर्रुदी हालत इसको कहते हैं, ये तजर्रुद की हालत है। इस वक्त में खुद इसके जिस्म जान की उसके ऊपर कुछ हुकूक है, उसका हाथ, उसका पैर, उसकी आंखें, ये उसके जो आज़ा हैं अंदर बाहर के, ये अब उसके साथ बैठे हैं, तो गोया कि इनका हक़ अब इसके ऊपर आता है, उनको अदा करना है इसने। दूसरा, इसका ताल्लुक़ आम मखलूक के साथ है। जब आम मखलूक के साथ है तो बंदों के क्या हक़ हैं, उसकी तफसीर उलमा ने लिखी। चुनांचे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया वो 20 हक़ हैं, कि बंदों पर 20 हक़ हैं। जब बंदे दयानतदारी से उनको पूरा कर लें तो आपस में उल्फत मोहब्बत और अमन व आश्ती के अलावा कोई और नतीजा ही नहीं निकलता। सुभान अल्लाह। यानी आपस में राहत ही राहत है। और तीसरी उसके रिश्तेदारों के साथ जो हुकूक हैं, उसके अजीज़ व अकारिब, जो आम मखलूक नहीं हैं, आम लोग नहीं, बल्कि उसके ख़ास रिश्ते हैं, तो उसके माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, बीवी बच्चों का रिश्ता, उसके हवाले से कुछ हुकूक हैं। तो ये एक तीसरी हालत है कि अगर वो बंदा जो फैमिली वाला है तो उसके फैमिली के हुकूक, अगर फैमिली नहीं है, आम लोगों में रहता तो एक आम लोगों के हुकूक। तो पहली तो उसकी तजर्रुद की हालत है कि अकेला है, कि इसके जिस्म को जान के इसके ऊपर हुकूक हैं। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 क़ुव्वतें हर इंसान को दी हैं। एक इंसान के अंदर शहवत रखी है, ख्वाहिश की क़ुव्वत। उस ख्वाहिश के ज़रिए से इंसान मरगूब और अच्छी चीज़ें हासिल करता है, अच्छा खाना ढूंढता है, लजीज मीठा पानी ढूंढता है, अच्छा पहनना ढूंढता है, अच्छा मकान ढूंढता है। तो एक ख्वाहिश इंसान के अंदर जो होती है, जो जमाल पसंदी इंसान के अंदर होती है, वो उसको हासिल करता है उस शहवत की वजह से, उस ख्वाहिश की क़ुव्वत की वजह से। दूसरे, इसके अंदर गुस्सा रखा, गज़ब, क़ुव्वत ग़ज़बिया। गुस्से की वजह से ये मकरूह और बुरी चीज़ों को दफ़ा करता है, बचाता अपने आप को, दूर करता उन चीज़ों को। क्योंकि पहले वाली क़ुव्वत से जल्ब मनफ़ियत, अच्छी चीज़ें हासिल करता है, नफ़े को हासिल करता है, और क़ुव्वत ग़ज़बिया के ज़रिए से दफ़ा मज़रत, मुज़र चीज़ों को दूर करता है, उनको भगाता है। चोर डाकू उसको भगा रहा है, कोई उसकी ज़ात को हमलावर उससे जो दिफा कर रहा है, यह क़ुव्वत ग़ज़ब। तीसरी चीज़ रखी अक़ल। अक़ल को अल्लाह ने इंसान की जिसमें बादशाह बनाया है। गोया कि अक़ल जो है ना, वो ये फ़ैसला करती है कि देखो ये चीज़ नफ़े की है, इसको हासिल करो। तो ख्वाहिश को वो तालीम देती है कि यार ये बेनिफिट है इसमें, वो ख्वाहिश की क़ुव्वत आगे बढ़ के उसको हासिल करती है। बेशक। और क़ुव्वत ग़ज़बिया जो है उसको ये सबक देती है, देखो ये नुकसान की, इसको दफ़ा करो, वो गुस्सा उसको दूर करता है। तो ये अक़ल उनको गाइड करती है। अगर ये दोनों क़ुव्वतें, ये इंसान की शहवत, इंसान का गज़ब, ये अक़ल जो बादशाह उसके बिल्कुल गाइडेंस में चलती रहे तो कोई फसाद पैदा ना हो, क्योंकि वो पता होगा नफ़े की चीज़ को हासिल करेगा, नुकसान को दूर करेगा, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा, मीज़ान मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अक़ल की ना सुनी और शहवत ने अपनी ख्वाहिश से अंधा होकर किसी चीज़ की तरफ दौड़ा, तो नतीजा होगा कि जिसको नफ़ा समझ रहा उसके लिए नुकसान था, या जिसको लोग नुकसान समझे उसके लिए वो उसका नफ़ा था, लिहाजा वो मारा जाएगा। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में शहवत की मिसाल तो जो है वो घोड़े की है।
और गज़ब की मिसाल कुत्ते की है, और जो अकल की मिसाल बादशाह की है, घर के मालिक की है। मालिक कुत्ते को इशारा करता है, वो फ़ौरन दौड़ के चोर को भगाता है, फ़ौरन दुश्मन पर हमलावर होता है, फ़ौरन जनाब उसका दिफा करता है, क्योंकि उसको गाइडेंस में है। और शहवत की मिसाल घोड़े की है, तो घोड़ा जो है वो अकल का घोड़ा, अकल जिस तरफ लेके जाएगी उस तरफ ये शहवत का घोड़ा दौड़ के वो उसको हासिल करेगा। बेशक। लेकिन लेकिन अगर ये दोनों हैसियत, उसके कुत्ते और उसके घोड़े वाली हैसियत को ये अकल ने बाकी ना रखा, बल्कि घोड़े को कुत्ता बना दिया है, और जब कुत्ते को घोड़ा बना दिया तो नतीजा क्या होगा, ज़िंदगी दरम बरम हो जाती। इस इंसान ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जब इस तरह की कैफियत हासिल करता है कि अकल को उसको सही बादशाह के मकाम पे नहीं रखता, उसकी गाइडेंस से नहीं चलता, तो वो उसकी सूरत ये होती है कि उसका जो है वो शहवत का जो है वो घोड़ा है वो कुत्ता बन जाता है, और उसके गज़ब का जो कुत्ता वो शहवत बन जाता है। नतीजा ये कि वो नुकसान को खींचता रहता है और नफ़े को दूर करता रहता है, चाहे अपनी ज़ात का नुकसान और तबाही कर लेता है। बेशक हज़रत जी, वही वाली बात जैसे आपने फरमाया कि जैसे जो एक अल्लाह ताला ने एक जिबलत जो मुकर्रर कर दी है, बिल्कुल, तो उस हवाले से हम उसी चीज़ को, रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया। बिल्कुल। और अगर हम उसका बिल्कुल उलट करेंगे तो लाजमी सी बात है कि नुकसान होगा। बेशक। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस पर तंबीह फरमाई। से बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस एक सहाबी थे, सारी रात खड़े होकर नफलें पढ़ते थे, सारे दिन रोज़ा रखते थे और गोश्त नहीं खाते थे। तो उनके वालिद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स जो है वो मेरा बेटा रात भर नफल में रहता है, दिन भर रोज़े रखता है और गोश्त खाता नहीं है, आप इसको ज़रा कुछ सबक दें। लिहाजा उसको आपने बुलाया, आपने पहले वेरीफाई किया कि तू ये करता है? हाँ जी मैं करता हूँ। क्यों? डांटा। फरमाया कि ये क्या बात हुई, अगर तू रात भर सोएगा नहीं है, तेरी आंखें अंदर गड़ जाएंगी है, और तुझे दिन भर रोज़े रखेगा है, तू कमज़ोर और लागिर हो जाएगा, गोश्त नहीं खाएगा, हड्डियों का पिंजर बन जाएगा। इन्ना ली नफ्सी का अलैका हक़्क़न, तेरी नफ्स का तुझ पर हक़ है। इन्ना ली ज़ौजी का अलैका हक़्क़न, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है। इन्ना ली आइनी का हक़्क़न, तेरी आंखों का तुझ पर हक़ है। आपने एक एक हक़ जितलाया, उसकी ज़ात का जितने हक़ थे सारे के सारे जितलाए और डांटा उसको कि तुम लिहाजा रात के 3 हिस्से करो, एक हिस्से के अंदर तुम आराम करो, दूसरे हिस्से में बीवी का हक़ अदा करो, तीसरे हिस्से में अल्लाह का हक़ अदा करो। तो इस तरतीब से जब चलोगे, और फरमाया गोश्त खाओ, क्योंकि उस वक्त ज़माने जाहिलियत में गोश्त इबादत समझ कर नहीं खाते थे कि गोश्त खाने से शहवतें भड़कती हैं, लिहाजा हम गोश्त नहीं खाते ताकि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो। और आज भी अगर कोई शख्स इस वजह से गोश्त छोड़े कि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो, तो ये जो है वो गुनाह है, ये गुनाह है, शिरक है। लेकिन अगर वो इस वजह से नहीं छोड़ता कि तिब्बी मामलात है, डॉक्टर मना कर दे, वो अलग बात है। लेकिन उसको तक़र्रुब इलाही समझ के अगर छोड़ेगा तो ये जो है शिरक हो जाएगा, ये गुनाह कबीरा हो जाएगा। तो नबी पाक ने ये तंबीह की। अब उसके बाद जो है उसको जो है एक लेवल पे ज़िंदगी गुजारने की उनको हुजूर ने तालीम दे दी, ताकि उसकी अपने तजर्रुद की जो हालत है वो भी सही रहे, और उसके बीवी का जो एक रिश्ता था उस रिश्ते का तक़द्दुस भी बाकी रहे। बेशक। अब ये एक मिसाल, तो इसमें वही तालीम दी कि शहवत और ख्वाहिश को अपनी जगह पर रखो, खाने को ये खाए, पीने को जी चाहे पिए, और गुस्से को अपनी जगह पे रखो ताकि मुज़र चीज़ों को दूर करे, और अकल को बादशाह बना के रखो ताकि उसकी गाइडेंस के अंदर चलो। तो ये एक तजर्रुद की हालत। और दूसरी हालत जो है वो आम मखलूक के साथ रिश्ता है, उसके 20 हक़ हैं, और इंशाल्लाह बारी बारी नेक्स्ट प्रोग्राम से मैं एक एक हक़ पर गुफ्तगू करूँगा। बेशक हज़रत जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने बयान किया और इंतहाई मुफस्सल के। ये सारी चीज़ें हमें किताबों में भी नज़र नहीं आती जो आपने माशाल्लाह एक्सप्लेन किया है। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखें कौन खुश नसीब कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरे वालिद साहब जो पिछले साल वफात पा चुके हैं, वो मेरे घर यहाँ पे अमेरिका में आते हैं। जी। तो मैं कहती हूँ अब्बा जी आपने आना था तो मुझे बता तो देते, हम आपको लेने कहते, बस वैसे ही मैं जल्दी में टिकट ली और आ गया। मैंने कहा मैं आपसे कुछ चीज़ें मंगवाती हूँ वहाँ से, कहते बस जल्दी में आ गया। मैंने कहा अच्छा आप नाश्ता करेंगे? तो कहते कि हाँ चलो कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो आपके लिए मैं ब्रेड मंगाती हूँ। तो उन्होंने ना कुछ टूटे हुए इस तरह कॉइन से मेरे बेटे की पॉकेट में डाले कि ये लो ना जाके ब्रेड ले आओ। तो मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ कि इसके बारे में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। बीस ख्वाब की ताबीर आप चाह रही हैं जी, बहुत मेहरबानी आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हज़रत जी की तरफ से इसका हम इंशाअल्लाह ताबीर लेते हैं। जी हज़रत जी। माशाल्लाह ख्वाब बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आपके वालिद की रूहानी तवज्जो आपकी तरफ है,
और उनका आना इस तरीके से कुछ कॉइन्स देना कि जाओ ये ब्रेड लेके आ जाओ, तो मरहूम का देना जो है वो खैर व बरकत और खुशहाली की अलामत होता है। इंशाल्लाह आपके लिए खैर व बरकत और खुशहाली होगी और उनकी रूहानी तवज्जो से आपको फ़ायदा होगा। इसलिए आप हस्ब तौफ़ीक़ सदका दें और उनके लिए इसाले सवाब करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बेशक। तो उम्मीद है बहन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आप रहिए रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुबे का इज़ाला। तो नाज़रीन, शुबे के इज़ाले में जैसे कि आपको इल्म है कि आज का हमारा जो मौजू है वो है सदक़ात और खैरात के हवाले से जो हमारे मुखालिफिन इस्लाम हैं वो बहुत अजीब सा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम चैरिटी करते हैं तो ये सिर्फ़ हमारी दुनियावी जो हमारे मराइल हैं उन तक महदूद है, और यकीनन हमने देखा है कि बहुत लोग हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, चाहे वो मुस्लिम्स हों या गैर मुस्लिम्स हों, सब चैरिटी करते हैं। लेकिन इस्लाम में एक बड़ा खूबसूरत इस चीज़ का एक ज़ाविया दिया गया है कि सदक़ात व खैरात जब आप करते हैं तो उसके साथ साथ आप उन आफ़ात व बलियात को भी आप दूर भगा देते हैं जो कि किसी न किसी वक्त आपके ऊपर हावी होने वाली होती हैं। तो उस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत ये हमारे मज़हब की तरफ से एक देन है। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि मुखालिफिन इस्लाम फैलाते रहते हैं। तो आइए हम हज़रत जी से पूछते हैं कि हज़रत जी का इस बारे में क्या ख़्याल है और हज़रत जी वज़ाहत फरमाएंगे। इस हवाले से खैर ये बहरहाल अजीब व गरीब मूसीक़ा खेज़ बात है उनकी। इस हवाले से ये है कि सदक़ात व खैरात, जैसे कि आपने बताया कि पूरी दुनिया की हर कौम, हर सोसाइटी चैरिटी करती है, सदक़ात व खैरात करती है, और वेलफेयर के बड़े बड़े सिस्टम में लोगों ने बना रखे हैं। क्योंकि एक तो खुदा शनासी है और एक मरदम शनासी है। यह मगरबी दुनिया मरदम शनासी में तो सफ़े अव्वल में है, एक खुदा शनासी से बिल्कुल गाफिल है। लिहाजा उसी मरदम शनासी ही का नतीजा है कि ये चैरिटी और वेलफेयर के काम करती हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना। और उसके हवाले से जैसे कि वो ये कहते हैं कि हमें जो वो चलो एक रिवार्ड मिलता है, दुनियावी एक जो है मनफ़त हासिल हो जाती है। लेकिन ये उनका कहना कि इससे आफ़ात व बलियात दूर नहीं होती हैं, इससे मसाइब दूर नहीं होते, तो ये कहना उनका गलत है। इसलिए कि इस्लाम का तसव्वुर फ़ितरी यही है कि जिस तरीके से सदक़ात व खैरात करने से आपको अजर और रिवार्ड मिलता है, ऐसे जो आफ़ात व बलियात भी दूर होती हैं, मुसीबतों को भी टालता है। इसलिए हदीस में फरमाया कि सदका जो है वो बलाओं को दफ़ा करता है, बलाओं को दूर करता है, और अल्लाह तबारक व तआला गज़ब को ठंडा करता है। अब अल्लाह का गज़ब अगर किसी पर टूटा हुआ है तो वो अगर सदक़ात कर दे तो सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। तो ये अल्लाह के गज़ब की एक आफ़त उतरने वाली थी, सदका करने की वजह से आफ़त टल गई। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने भी, दीन फ़ितरत ने भी दो बुनियादी तौर पे इबादतें मुक़र्रर की हैं, एक बदनी इबादत, दूसरी माली इबादत है। बल्कि पहली आसमानी किताबों में भी जो अदियान हक़ थे, उन अदियान हक़्क़ा के अंदर जो वो बुनियादी बातें दो ही हैं, एक बदन की इबादत, एक माल की इबादत। अब हमारी शरीयत को देखें, उसके अंदर या तो इबादतें बदन की हैं या माल की हैं या दोनों का मजमुआ है। अब नमाज ये खालिस बदन की इबादत है, हम सुजूद रुकू क़याम कर रहे हैं, और रोज़ा ये खालिस बदन की इबादत है, हम बदन का मुजाहदा और रियाजत बर्दाश्त कर रहे हैं, और ज़कात खाली माली इबादत है, माल खर्च कर रहे हैं, सदक़ात व खैरात दे रहे हैं, सदका फ़ितर दे रहे हैं, ये खालिस जो माल की इबादत, उशर दे रहे हैं, ये खालिस माल की इबादत है। और हज ये माल और बदन दोनों की इबादत है, उसमें इंसान की बदन की क़ुव्वत भी सर्फ होती है और इंसान का माल भी खर्च होता है। बेशक। तो ये बदन, तो माल और बदन, ये दो ही चीज़ें बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक़फ़ की जाती हैं। और जब इंसान माली या बदनी कोई भी इबादत सर अंजाम देता है तो ना सिर्फ किसी चीज़ का बेनिफिट हासिल होता है, तो उसके अगेंस्ट के अंदर जो बलाएँ और आफतें वो भी दूर होती हैं। बेशक। अब अगर आप अपने घर की दीवार को ऊंचा कर लें, वो दीवार से आपको एक ये बेनिफिट हासिल हो गया कि आपको प्राइवेसी है, लेकिन इस प्राइवेसी के साथ साथ आपको ये भी हासिल हुआ कि बाहर के नुकसान से बच गए। कोई कुत्ता बिल्ला मुँह उठा के अंदर नहीं घुसेगा। दरवाज़ा बंद करने का एक ये फ़ायदा है कि आप ये को प्राइवेसी हासिल होगी, आप तन्हाई और खलवत के अंदर बिल्कुल खुले बंदों फिर रहे हैं। लेकिन ये भी तो आपको हुआ कि बाहर से दुश्मन मुंह उठा के अंदर नहीं घुसेगा।
तो गोया कि आप नफ़ा हासिल करने के साथ नुकसान से भी बचते हैं, बच रहे हैं। ये तो दुनिया का फितरी उसूल है। कोई भी चीज़ आप करें, आप दवा खाते हैं, दवा खाने से अगर आप कोई विटामिन खाते हैं जिससे आपको क़ुव्वत मिलती है, उस क़ुव्वत हासिल होने से कम आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें भी तो पैदा, इम्यून सिस्टम भी तो आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो बीमारियों को दफ़ा करता है। तो ये कहना उनका बात गैर अकली भी है, अकल की भी खिलाफ है, फितरत की भी खिलाफ है कि वो ये कह दीजिए हमें सवाब मिलता है, हमें जो कोई बला से हिफाजत नहीं मिलती। असल में सवाब का मतलब नहीं समझा उन्होंने। सवाब का मतलब ये होता है जल्ब मनफ़त दफ़ा मज़रत, के नफ़े को हासिल करना और नुकसान को दफ़ा करना, ये उस सवाब की हकीकत है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब सदक़े और चैरिटी पर सवाब देते हैं, रिवार्ड देते हैं, तो रिवार्ड की हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नुकसान से बचाकर नफ़े की मंजिल अता कर देते हैं। बेशक। लिहाजा उनका ये शुबा करना कि इससे बलाएँ वलाएँ टलती नहीं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा लिखा है, बड़ा मशहूर वाक़या है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि उनके ज़माने में एक धोबी था जो कपड़े चोरी करता था। तो लोग शहर वाले बड़े तंग थे कि ये कपड़े चोरी करता है, और फिर उसके बाद कह देता यार चोरी हो गया मुझे पता नहीं, तो बेच देता था ऐसा। और इतना उसकी ये खबर से मशहूर होगी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिकायत की लोगों ने कि आप इसके लिए बद्दुआ करें, इससे जान छूट जाए। लिहाजा जब वो गया, ये धोबी घाट गया कपड़े धोने के लिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग पहुँचे, उनके बद्दुआ कर दी। हज़रत ईसा ने बद्दुआ कर दी, तो ज़ाहिर मूजी था और मूजी का हलाक होना ही बेहतर होता है। तो लिहाजा जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूजी था उसके लिए जो उसको हलाक कर दिया, और कुरान ने उसको जायज़ रखा। तो अब वो बद्दुआ कर दी, अल्लाह ने कहा कबूल भी हो गई। अब सब लोग इंतज़ार में कि लो भी शाम को ये नहीं ज़िंदा आता, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। अब शाम को ज़िंदा सलामत चला आ रहा है वो धोबी कपड़े लेके आराम से गाँव में घुस रहा है। लोग बड़े हैरान है कि यार ये वही है, क्योंकि ईसा ने जो कि मुर्दों को ज़िंदा कर दें, नाबीना को बीना कर दे, यार उसकी उनकी बात गलत कैसे हो गई। अब दौड़े हुए है कि हज़रत वो तो ज़िंदा सलामत बस्ती में आ गया और मरा ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह से हम कलाम हो कि रब्बे ज़ुल जलाल ये क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अभी जाओ उसका गट्ठड़ खोलो कपड़ों का, उसमें देखो क्या है। अच्छा, गए कपड़ों गट्ठड़ खोला तो अंदर एक अजदा, काला खौफनाक अजदा, और उसका मुँह जो है वो तांबे की जालियों से जकड़ा हुआ है, मुंह उसका जकड़ा हुआ है, और जनाब वो अंदर पड़ा। कहा ये क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरी बद्दुआ की वजह से मैंने वो मुसल्लत कर दिया था इस पे, और ये इसको इसने डस लेना था। लेकिन हुआ ये कि जब ये जा रहा था तो ये बैठा रोटी खा रहा था अपने टिफ़िन को खोल के, तो एक कुत्ता इसके पास आया, और कुत्ता मुंह से ज़ुबान लटका के इसके सामने रालें टपकाने लगा, यानी भूख ज़ाहिर करने लगा। तो इसने उसको देखा, उसने कहा अच्छा, उन्होंने कहा आधी रोटी तोड़ के उसने उसको भी खिला दी। तो कहा कि उस जानवर को सदका कर दिया आधा रोटी का। तो उसके सदके ने क्या किया, इस सांप के मुंह के ऊपर जो तांबे का जागड़ा लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सदका, लोग समझते नहीं। और सदके की अजीब नौइयत है, सदके की तरफ से इंसानों से नहीं, सदका काफिर को भी दे सकते हैं, मोमिन को दे सकते हैं, इन्होंने जैसे बताया कुत्ते को दे सकते हैं, जानवरों को दे सकते हैं। शायद यहाँ तक लिखा है कि जिन लोगों का बाग हो वो सदक़े की नीयत से ये बाज़ दरख्त लगाएं कि भाई ताकि तोते कबूतर आके हमारे जो बाग में से टुक के ले जाएं, तो उनकी तरफ सदका हो जाए। और जो बैकयार्ड फ्रंट यार्ड में रकाबी चनों की दानों की डाल दिया करें ताकि परिंदे खाएं, तो परिंदों के लिए सदका हो जाए। तो सदक़े की नीयत कर लेंगे तो कहते वो परिंदा जब तक अल्लाह की तस्बीह करेगा ज़िंदा रहेगा, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। ये हदीस में फरमाया। बेशक। तो सदका ऐसी चीज़ है, कुत्ते को देंगे वो भी सदका। तो फरमाया कि इसने चूंकि सदका कर दिया आज, और उस सदके ने इसको बचा लिया। सुभान। अब बताइए, बिल्कुल। तो ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिवायत है, खुद तौरात इंजील वगैरह के अंदर मौजूद है। तो इससे ही और ये दुनिया कैसे इनकार कर सकती है। लिहाजा इसका नफ़ा भी होता है और नुकसान से भी सदका बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, काबिल शेख बात कर रहा हूँ मैं। कशफुल मार्फत के सिलसिले में माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम, आपका के हालात के मुताबिक जो कुछ भी के मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं, अल्लाह आपको उसकी जगह दे। हाँ, मेरा भी एक सवाल था हिसाब से कि आजकल टीवी चैनल्स पे जो है कि डोनेशन, ज़कात और दूसरी चीज़ों के बारे में जो है कि इस तरह की रिक्वेस्टें होती हैं, तो आपसे मालूम करना था कि क्या जो है कि डोनेशन या ज़कात या दूसरी सखा
हम इस्लामिक चैनल को क्या हम दे सकते हैं, क्या ये जायज़ है या हमको किसी बराह किसी मुस्तहर अफराद को जो ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए थी? अगर प्लीज़ मुझे इसका जवाब दे दें तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और वो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब आपके सवाल का। जी हज़रत जी कुछ वजाहत फरमाइएगा। क्या पूछ रहे हैं? इनका बेसिक सवाल ये था कि जैसे हम कुछ डोनेशंस वगैरह जो इस्लामिक चैनल्स जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो हमें उनको वो अगर हम उनको दें या बिला वास्ता या बिल वास्ता, तो इस बारे में इन्होंने पूछा है कि अगर हम उनको ख़ुद से दें या किसी के रेफरेंस के थ्रू दें तो उसमें अजर सवाब की क्या उसमें कैफियत क्या हैं। अच्छा। ये बेसिकली मालूम करना चाह रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि अगर इस्लामिक चैनल्स वगैरह वो सदक़ात व खैरात इकट्ठा कर रहे हैं और वो गुरबा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों के लिए, बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए सदक़ात व खैरात इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी कोई तंजीम बना रखी है फलाई, उस बेस पे वो जमा कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल आप जमा करा सकते हैं, उनको सदक़ात व खैरात दे सकते हैं। लेकिन अगर चैनल को चलाने के लिए उस सदक़ात व खैरात मांग रहे हैं, उसके अंदर देना जायज़ नहीं। वो मुस्तहिक जो होगा उसी को, क्योंकि सदका और खैरात जो किसी गरीब की मिल्कियत में जाना चाहिए। हाँ, वकील बन के चैनल वाले जो है वो मांग सकते हैं आपको, जैसे मस्जिदों वाले सदक़े का डब्बा लगा देते कि सदक़ात इसमें डालें, क्योंकि मस्जिद में तो सदका लगता नहीं, लेकिन वो वकील बन के आपकी तरफ से वो सदका जो है वो गरीबों को पहुंचाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ गरीब हो वहाँ पहुँचाते हैं। अगर तो वो चैनल वाले उसके लिए जमा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं। और बराह रास्त गरीब तक पहुंचना वो ज़ाहिर हर एक के लिए मुमकिन भी नहीं है। और आजकल ये तंजीमें आपके लिए बीच में वास्ता बन जाती हैं, वकालत करती हैं, वकील बन जाती हैं, तो उनको पहुंचा देती हैं। ये किसी काबिल एतमाद तंजीम पर एतमाद करके आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो चैनल चलाने के लिए सदका मांग रहे हैं तो उस वक्त सदका नहीं दे सकते। आप वैसे डोनेशन चैनल चलाने के लिए, दीनी चैनल, इस्लामी चैनल है, उसमें आप डोनेशन दें ताकि चैनल की जो ज़रूरियात पूरी हों और ये दीन का काम आगे से आगे बढ़े, वो उस नियत से डोनेशन दे सकते हैं, सदका तो खैरात नहीं दे सकते। बेशक जी, क्योंकि सवाल की बेसिकली इनके पूछने का मकसद यही था कि वो जैसे दीन की तजवीज़ है या उसकी इशाअत है, उस हवाले से जो आप जो कुछ देंगे वो अल्लाह ताला उसमें कबूल फरमाए, तो इस हवाले से था। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ एक ये ईमेल पे हमारे पास एक सवाल आया था, उसी सवाल का तसलसल है जो हम कर रहे थे एक्सप्लेन, सदक़ात व खैरात के हवाले से जो बात हो रही थी। और आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया था कि लोगों के जहन में ये भी बड़ा एक तज़ाद पाया जाता है कि हम गैर मुस्लिम को दें या उसको, या मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है तो हम उसको देंगे तो क्या होगा, हमें उसका अजर व सवाब मिलेगा या नहीं। लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया कि ये तो जानवरों के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। तो इनका एक सवाल था, वो पूछना ये चाह रही थी कि जैसे अगर किसी फैमिली है, अमेरिका में कोई फैमिली रहती है जो कि बहुत नागुफ्तबा उनकी हालत है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में, तो इनका कुछ ये वजीफ़ा वगैरह बांधना चाह रही हैं, लेकिन ये लोग गैर मुस्लिम हैं, तो क्या ये इस तरह से कर सकती हैं? उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें वगैरह और सारी चीज़ों की ये ज़िम्मेदारी लेना, वो फैमिली गैर मुस्लिम है, वो फैमिली गैर मुस्लिम है, तो वो ये कहती हैं कि हम अगर इस तरह से करें तो क्या इसका हमें अजर सवाब उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से हम किसी मुस्लिम का हम करेंगे? तो इस बारे में वजाहत कीजिए। अच्छा सवाल है, और ऐसी सूरत हाल पेश आती है समटाइम। जी जी। और ज़ाहिर है कि तालीम की ज़रूरत तो गैर मुस्लिम को भी है। जी जी। तो उनके जो बच्चे हैं तो उनको भी तालीम व ताल्लुम तरबियत की ज़रूरत है, अच्छे इदारों में पढ़ने की उनको भी ज़रूरत है। तो उस सूरत में अगर ये इसका वजीफ़ा बांधती हैं जिससे उनकी फ़ीसें अदा हो जाएँ, उनकी यूनिफॉर्म बन जाएँ, उनको किताबें मिल जाएँ, तो बिल्कुल ये सदका खैरात दे सकती हैं। उनको पूरा अजर सब उसी तरह मिलेगा जिस तरीके से आप किसी मुसलमान को देते हैं। लेकिन बिल्कुल आप दे सकते हैं और देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि तालीम और इल्म जो होता है वो किसी भी नौइयत का हो, वो इल्म जो नूर होता है, उससे नफ़ा होता ही होता है। बल्कि इल्म इंसान जितने भी कमाल के साथ, दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, अपने कमाल के साथ उसको हासिल करता है तो वो नाफ़ी होता है। इसमें बड़ी खूबसूरत बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जादूगरों ने जब मुकाबला किया, जादूगर ने मुकाबला किया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी वो जो है वो रस्सियाँ फेंकी और वो रस्सियाँ सांप बन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अपना असा फेंका और असा अज़दा बन गया, सब निकल गया। तो वो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। क्यों सजदे में गिर गए? वो इसलिए सजदे में गिर गए कि उन्होंने ये देख लिया कि ये बंदा जादूगर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ये समझा था कि ये भी जादूगर है हमारे तरह, हम भी बड़े जादूगर हैं, चलो देखते हैं क्या मुकाबला होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी ये जो जादूगर की रस्सियाँ थी, सांप जो बने थे, वो सारे के सारे वो हड़प कर गया है, तो ये इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये जादू नहीं है, ये वाकई खुदा की तरफ से कोई चीज़ है जो इसके हाथ में है। तो लिहाजा वो अल्लाह को पहचान गए, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने जादू के फ़न में अपने कमाल पर थे।
तभी वो समझ गए। अगर कमाल पे ना होते तो वो ये समझते कि यार हो सकता है कि जादूगरी का ऐसा जुजिया जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं वो मूसा अलैहिस्सलाम को आता हो वो भी जादूगर, लेकिन वो जुजिया हमसे ऊपर का हो, इस वजह से वो ईमान न लाते। लेकिन वो अपने जादूगरी का इल्म भी अपने कमाल पर उसको हासिल था, तो उन्होंने समझ लिया कि यार अगर जादूगरी का कोई जुजिया होता तो हमें पे पता होता। इसका मतलब हमें पता नहीं तो मानो जादूगरी नहीं, ये खुदा की ताकत है, सजदे में गिर गए। और जैसे कहते हैं सजदे में गिरे, हदीस में आता है, रिवायात में सजदे में गिरे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने सातों ज़मीनों तक का नीचे का सारा अपना निज़ाम दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उसको देखकर बेहाल हुए और निगाह उठा के आसमानों को देख के कहा रब्बाना, खुदा को पुकारा, तो अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर अर्श इलाही तक निज़ाम दिखा दिया, गैब के पर्दे खोल दिए। बस इतने से लम्हे में अल्लाह ने उनको ऐसा ऐनुल हक का, ऐनुल यकीन का ऐसा ईमान अता फरमा दिया कि फिरौन कहता रह गया कि तुम्हें मैं काट दूंगा, कत्ल करूंगा, पैर काटूंगा। कहा कि फ़ख्ज़ ईमान तक जो करना कर, हमें इस वक्त अल्लाह ने अपने ईमान की जो चाशनी चगा दी है, अब हमें ज़िंदगी चाहिए भी नहीं, हम तो आखिरत की रौनकें चाहते। बेशक, सुभान। ये इसलिए जो इल्म जो है ना वो बड़ी बुनियादी चीज़ है, उसमें आपका ताउन वो सदका वाकई कार्य सवाब होगा। बेशक अज़ा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखें कौन खुश नसीब हम इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपका प्रोग्राम अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम पसंद आया है माशाल्लाह। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आजकल के ज़माने में पेरेंट्स जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं, अभी भी कुछ घराने ऐसे हैं जो अपनी मर्जी करते हैं पेरेंट्स, वो और फिर बच्चों को ज़बरदस्ती अपने माँ बाप की रजामंदी पर शादी करनी पड़ती है, जबकि बच्चे राजी नहीं होते हैं। तो आप ये बताइए कि इस सूरत में क्या वो निकाह हलाल है या हराम है? आप दोनों का रोल बताएं हमारे इस्लाम की रोशनी में कि माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए शादी के हवाले से, और औलाद का क्या रोल होना चाहिए शादी के हवाले से। तो प्लीज़ आप इस पे ज़रा इस्लामी तस्दीक करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवाल का हज़रत जी से वजाहत लेते हैं। जी हज़रत जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ा क्रिटिकल सवाल किया, और आज हर घर में इसकी ज़रूरत पेश आती है। इसमें शक नहीं कि ज़बरदस्ती का निकाह नहीं होता। अगर लड़की को ज़बरदस्ती किसी जगह निकाह करने पे मजबूर करके ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया तो दीन इस्लाम का उसूल ये है कि वो निकाह मुनाक़िद ही नहीं होता। या लड़के का ज़बरदस्ती किसी का निकाह पढ़ा दिया तो उससे निकाह नहीं होता। ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है। अब रहा मामला ये कि अब इस दोनों का क्या स्टेटस होना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि वो एक अच्छा रिश्ता चुन के अपनी औलाद के सामने रखें कि तुम्हारे लिए हमने ये रिश्ता चुना है, ये मुंतखब किया, अब तुम्हें ये पसंद है या नहीं। वो लड़का ये लड़की का हाँ मुझे रिश्ता पसंद है, आप यहाँ पर तय कर दें। तो गोया कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फ़ैसला होना चाहिए। लड़के लड़कियों को भी मुँह ज़ोर नहीं होना चाहिए कि जहाँ दिल लग गया वो उसी वहीं भागे चले जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया कि अंदर दिल की जो शहवत है, वो शहवत को अंधी शहवत पे अमल करके दौड़े जा रहे हैं। नहीं, अक़ल का जो बादशाह उससे भी पूछें कि अक़ल से भी पूछें कि रिश्ता तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, तो फिर उसकी तरफ दौड़े। तो इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो वालिदैन को के जो फ़ैसले को या उनकी राय को कंसीडर करें, उस पर गौर करें कि वाकई वालिदैन अगर मना कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई बात है। क्योंकि उन्होंने जो बाल सफ़ेद किए हैं वो ऐसे नहीं कि तजर्बात की दुनिया है, वो उन्होंने ये सारी मंजिलें तय कर ली हैं, वो हमारे लिए फ़ायदे की बात कह रहे हैं। तो बच्चे भी ठंडे दिल से उनके बारे में सोचें, बिल्कुल अंधी मोहब्बत में अंधे ना हो जाएं। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो भी खामखा जो बच्चों के ऊपर जो है रिश्तों को ना थोपें। अजी हमने अपनी भांजी के यहाँ तय कर दिया, बस वहीं करना ही करना है, अगर ना किया तो बहन के साथ रिश्ते हमारे ख़राब हो जाएंगे। अजी चचा के यहाँ करना ही करना है, ना किया तो चचा के यहाँ हमारी जो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। बस अब वो आड़ा तिरछा जैसा भी रिश्ता है, अब आप अपने चचा और मामू वाले रिश्ते निभाने के लिए बच्चों पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये वालिदैन को भी नहीं चाहिए। लिहाजा इसमें शरीयत ने आज़ाद रखा है, लिहाजा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वालिदैन भी अच्छा रिश्ता उनके लिए मुंतखब करें। औलाद को भी चाहिए कि वो भी वालिदैन पे एतमाद करके उस रिश्ते को निभाएं, तो इंशाल्लाह इसमें दोनों के लिए खैर बरकत होगी। वरना नीरा खुश कानून लेके चलेंगे, बच्चों के बच्चे कहें जी हमें तो इख्तियार है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करते फिरेंगे, तो वालिदैन के दिल के अंदर क्या मोहब्बत रहेगी, क्या उनके साथ उनको लुत्फ़ और राहत मिलेगी। तो वो लुत्फ़ इसलिए तो हदीस में आता है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने निकाह किया बग़ैर इज़्नी वलिया, अपने वली अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर किसी जगह निकाह किया, फरमाया फ़ो बातिलुन बातिलुन बातिलुन, वो बेकार निकाह है, बेकार निकाह है, बेकार निकाह है। क्योंकि निकाह से मकसूद तो दोनों ख़ानदानों का आपस में मिलना, रिश्तों का बढ़ना, रिश्तों में एक दूसरे की मोहब्बत और उल्फत फैलना, कौन कबीलों में ताल्लुकात बढ़ना, ये रिश्ते का मकसद तो ये था। अब इसे ज़बरदस्ती एक जगह निकाह करके दुल्हन लेके चल दिया, अब क्या हुआ? अब वालिदैन की तो आपस में दोस्ती बनी नहीं, ख़ानदान तो आपस में जुड़ा ही नहीं, तो इसलिए फरमाया ऐसा रिश्ता जो है बेकार है। बाज़ अइम्मा तो कहते हैं बातिल है, मतलब निकाह हुआ ही नहीं, लेकिन अहनाफ फरमाते हैं कि बातिल का माना बेकार है, ऐसा बेसुध और बेकार निकाह क्या फ़ायदा कि आपस में उल्फत और मोहब्बत ख़ानदानी पैदा ही नहीं हुई, लिहाजा ऐसा निकाह ना ही होता तो अच्छा था। इसलिए ये तरतीब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हज़रत जी। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और आप हमारे साथ रहिए, आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा लताइफ़ इल्मी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हज़रत जी हमारे लिए आज क्या नसीहत करते हैं। इस हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ के लाओ कि जो सबसे कमतर हो, सबसे कमतर शख्स जो है, बदतर जो है, जो तुमसे भी बदतर है, वो शख्स ढूंढ के लाओ। कि ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कहा जी कुछ मोहलत चाहिए, ठीक है मोहलत दे दी। तो काफ़ी सरगर्दा फिरते रहे, आखिर जो है वापस आए, दोबारा हम कलाम हुए तो कहा कि मूसा क्या कोई आदमी मिला नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए रब्बिज़्ज़ुजाल, नहीं कोई आदमी नहीं मिला, अपने से कमतर मुझे कोई और नज़र ही नहीं आया जो मैं लाता। उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मूसा, अगर तू अपने मुकाबले में एक बकरी का बच्चा भी पकड़ के ले आता तो आज तुझसे तेरी नबूवत में सलब कर लेता। अल्लाह, तू अगर अपने आप को बकरी के बच्चे से भी बेहतर समझता और उसको कमतर समझ के घसीट के लाता तो आज तेरी नबूवत में सलब कर लेता। सुभान, ये तेरा गोया कि टेस्ट था कि तू जो अपने से कमतर किसी को समझता है? नहीं, अपने आप को सबसे ज़्यादा कमतर समझना यही इंसान की मेराज है, यही इंसान की, और अल्लाह ताला की नज़र में भी बहुत वही ऊंचा है। इसलिए हदीस में आता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी अता फरमाते हैं, दर्जात बुलंद फरमाते हैं। बेशक। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात जो है ये हमें सबक देते हैं कि हमें अपने आप को जो है वो अफजल नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने आप को, बल्कि नेक अमाल इबादत हम करते हैं तो पहली बात तो ये कि वो इबादत पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल है कि नहीं, पहले तो ये सोचें, तो नाज किस बात का। और फिर दूसरी बात ये है कि पता नहीं ख़ात्मा खैर पे होता है कि नहीं, ख़ात्मा ईमान पे होगा तो इबादत कंसीडर होगी ना, वो ख़ात्मे का पता नहीं है। इसलिए हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि मैं तमाम मुसलमानों से कमतर हूँ फ़िलहाल, और मैं तमाम कुफ़ार से कमतर हूँ फ़िलमाल। इसका मतलब यह है कि मैं फ़िलहाल चूँकि मुसलमान हूँ लिहाजा मुसलमानों में सबसे बदतर मैं हूँ, हाँ काफरों से बेहतर हूँ चूँकि अल्लाह ने अपना ईमान मुझे दे रखा है, तक़वा है इस वक्त, और आइंदा के एतबार से फरमाया काफरों से भी बदतर हूँ, क्योंकि आइंदा अगर मेरा ख़ात्मा ईमान पर ना हुआ तो खुदा न खास कुफर पर हुआ तो फिर काफरों में भी बदतर मैं हूँ, यानी कुफार में भी बदतर मैं हूँ अगर मेरे ईमान पर ख़ात्मा ना हुआ तो गया कि ये हैं वो लोग कि जिनकी नज़र अपने उसके ऊपर है कि हमारी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह की इनायत है, क्योंकि इस इंसान जिस हाल के ऊपर है इस हाल का एतबार नहीं है अल्लाह के यहाँ, और अंजाम जो है अंजाम की ख़बर नहीं है, तो नाज किस बात का। और हदीस में आता है इन्नमल एतबारु बिल ख़वातीम, ख़ात्मे का एतबार है, ख़ात्मा ईमान पर हुआ, ख़ात्मा खैर पर हुआ, अब बख्शे जाओगे, अब निजात है आपकी। तो अगर आज हम नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, बड़े ऊंचे मनसूबों पे हैं तो लेकिन आगे अंजाम को तो पता नहीं है कि अंजाम भी ईमान पर होगा कि नहीं। बेशक। और इस वक्त हम जिस हाल में हैं वो हाल का अल्लाह के एतबार नहीं है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि हाल का एतबार नहीं और माल की खबर नहीं, तो नाज किस बात पे। बेशक।
इसलिए जो है ना हज़रत मूसा ने जो किया बिल्कुल सही किया कि वह कि मुझे अपने से बदतर कोई नज़र ही नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया अगर तो अपने मुकाबले में बकरी का बच्चा भी घसीट लाता तो तेरी नौबत वो सलब हो जाती। सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने बयान किया। बल्कि आपको एक शेयर करूँ मैं, एक बात मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि किसी ने ये कहा कि सांस चली तो ये जहाँ, सांस रुकी तो वो जहाँ। यानी आप देखें कि कितना मामूली सा फ़र्क है सिर्फ इस सांस का, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं या इस दुनिया से बाहर हैं। तो बेशक हज़रत जी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा हज़रत जी, एक ईमेल हमारे पास आई हुई है, एक साहब हैं, उन्होंने आपको पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम कहा है और प्रोग्राम के हवाले से पसंदीदगी का इजहार किया है, मुबारकबाद दी है आपको। और इसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी आपसे किया है, वो ये कि इनकी साहबजादी हैं जो कि ख़ास अरसे से उनके रिश्ते के सिलसिले में ये परेशान हैं और बताते हैं कि रिश्ते आते हैं लेकिन फिर भी जो है वो कोई मुनासिब हम पल्ला या जिसे आप कहते हैं कि उस जाविये से उनको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने दरख्वास्त ये की है कि कोई ऐसी दुआ या कोई ऐसा वजीफ़ा फरमा दीजिए ताकि फैज़ हासिल हो और इनका मसला। हाँ, उसके लिए बड़ा अच्छा वजीफ़ा है और ज़ाहिर है कि बच्चियाँ जिस घर में माजूद पेश आती है कि बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते हो जाएँ तो सूरत मुमतहिना 5 मरतबा रोज़ तिलावत करें। बच्ची ख़ुद करे तो दी बेस्ट, वरना उनकी वालदा भी कर सकती है। 5 बार सूरत मुमतहिना पढ़ के अच्छे रिश्ते की दुआ करें और ये 41 डेज़ करें। नागे के दिन आ जाए बाद में पूरा करें और ये 41 डेज़ पूरा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बेशक। तो नाज़रीन, हज़रत जी की माशाल्लाह जितनी आप बातें सुनते हैं, जिस तरह से हज़रत जी फरमाते हैं, इसको आप अपने पास नोट करें और मोबाइल पे भी सेव कर सकते हैं और आगे भी जितना आप इसको अपने अहबाबों में, अजीज़ों में, अक़ारबा में आप फैलाएँगे तो उससे भी सवाब हासिल होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखें कौन इस वक्त खुश नसीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कनाडा से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा नाम सलीम है। मैंने ख्वाब देखा, काफ़ी देर हो गई है लेकिन मुझे कोई मिल ही रहा था कि मैं ताबीर पता करूँ। तो मैंने देखा कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैंने देखा कि जैसे कुछ अरसे बाद मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरी सास है तो वो काफ़ी ज़ईफ़ है, तो वो मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ मुझे और मुझे कह रही है कि मुझे रोशनी में ले जाओ, मुझे रोशनी में बिठाओ। तो सोफे पड़े हुए हैं तो मैं उनको बिठाने की नहीं, यहाँ नहीं, मुझे रोशनी में बिठाओ। फिर मैं आगे ले जा के ना एक सोफे पे बिठाती हूँ तो वो कहते हैं हाँ यहाँ रोशनी, यहाँ ठीक है। तो उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आती जिसका मतलब क्या है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आइए हज़रत जी से इसकी ताबीर लेते हैं। जी हज़रत जी। हाँ, माशाल्लाह ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड जिनका इंतकाल हो गया वो अच्छी हालत में हैं और आपकी उम्र दराज होगी, आपको खैर खुशहाली मिलेगी और आप भी इस हाल सवाब जो अपने हस्बैंड के लिए करते रहें, बहुत ही अच्छा रहेगा। कम से कम जो है ना वो 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह हर नमाज के बाद पढ़ के बख्शें तो ये जो है वो 5 कुरान का सवाब जो मरहूम को पहुंच जाएगा। लिहाजा जिनके भी वालिदैन हैं या मरहूमीन हैं, बड़ा आसान नुस्खा है कि हर नमाज के बाद 1 दफ़ा फातिहा 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ के उसका सवाब बख्श दिया करें। और हदीस में आता है कि कुल हु अल्लाह तिहाई कुरान के बराबर है। लिहाजा 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ना जो है वो पूरा कुरान के बराबर है और हर नमाज के बाद ये अमल कर लेंगे तो 5 नमाज़ों में 5 कुरान पहुँच जाएंगे। इससे इंशाल्लाह आप मरहूम को फ़ायदा होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद समझता है। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग हर वक्त ये सुनते रहते हैं कि माँ की ये फजीलत है, माँ की ये फजीलत है, माँ की फजीलत के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन बीवियों के क्या हकूक होते हैं, उनके बारे में क्या है कि अगर बीवी को अब सुकून का माहौल कोई शोहर नहीं देता और फिर उसमें लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो फिर उस सूरत में क्या शोहर अपनी माँ को प्रेफर करेगा या अपनी बीवी का साथ देगा, क्या करेगा? तो इस बारे में प्लीज़ आप वजाहत से जवाब दें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बीवियों के साथ इस तरह नाइंसाफियाँ करते हैं कि उनके हकूक मारते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि शोहर की अताअत फर्ज है, लेकिन जो बीवियों के हकूक है वो कोई नहीं बताता कि बीवी का क्या हक है।
और बस हर चीज बीवी की जिम्मेदारी समझी जाती है, वही घर को संभाले, वही सब कुछ करे और आखिर में जूते भी वो खाए और सबकी बुराइयां भी वही सुने। तो प्लीज आप इस बारे में कुछ बहुत वजाहत से जवाब दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया बहन आपके सवाल का। आइए हज़रत जी से इसका मैं पूछता हूँ। जी हज़रत जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वाकई हर दूसरे घर में इसकी ज़रूरत है और ये अच्छा सवाल किया। इस पर मैं बुनियादी तौर पे वो बात कहता हूँ जो मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफ़ी क़ुद्दीस सिर्रहू सुल्तान व आरफ़ीन अपने वक्त के, और ये हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के जलील क़द्र खुलफ़ा में से थे। वो ये फरमाया करते थे कि जब तक शादी नहीं हुई बंदे की तो उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और फरमाते जब शादी हो जाए तो उसकी जन्नत जो है बीवी के कदमों के नीचे है। तो गोया कि बीवी को इतनी अहमियत के साथ बताते थे कि इंसान माँ के रिश्ते में तो जुल्म और ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है कि माँ है तो उस वजह से इंसान उस तरफ से तो बच जाएगा, लेकिन बीवी के मामले में जुल्म और ज़्यादती कर बैठता है। और ख़ास तौर वो बीवी जब कि माँ बन जाए, यानी आपके बच्चों की जब माँ बन गई तो उसका वो भी माँ का दर्जा हासिल हो गया, वो भी किसी की जन्नत बन गई है। लिहाजा जब किसी की जन्नत बन गई है तो लिहाजा उसके साथ अगर जुल्म ज़्यादती की तो फरमाया फिर तुम्हें दुनिया की कोई नेकी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बख्शवा नहीं सकती। इसलिए जो लोग बीवियों पर जुल्म व सितम करते हैं और नाइंसाफ़ी करते हैं और ये कह के जी माँ का हक़ है, नहीं, माँ के हुकूक अल्लाह ने अपनी जगह मुतय्यन किए हैं, बीवी के अपनी जगह मुतय्यन किए हैं। ख़ास तौर पे बीवी जो कि सारे घर बार अपना छोड़ के, अपने रिश्ते नाते छोड़ के आपकी घर की चार दीवारी में आके बैठ गई, अब आपकी माँ की भी तानो तशीन सुन रही है, आपकी डांटें भी सुन रही है, सिर्फ एक घर बनाने के चक्कर में बेचारी बैठी है। फिर जबकि आपके बच्चों की भी माँ बन गई है, अगर अब आपने उसको तक़द्दुस एहतराम ना दिया और उसके जो रिश्तों के अंदर जो किसी की रखना डाला, फिर आपके लिए बहुत ख़तरनाक बोर्ड है अल्लाह के यहाँ। इसलिए तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये तो हदीस में आता है कि मियाँ बीवी जब आपस में जो हंस खेल के बातें करते हैं, आपस में जब हंस खेल के बातें करते हैं तो अल्लाह के यहाँ नफलों का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, यानी उससे बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं तो नफलों का सवाब लिखा जाता है। और आपस में जब वो नाराज़ होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का गज़ब टूटता है। तो इसलिए आमा के वो लोग कि बीवियाँ तो उनकी जन्नत का सामान है, बीवियाँ तो उनके जन्नत का सामान है, तो उस जन्नत के सामान को इस तरह ज़ाया करते हैं। हाँ, माँ का बहुत बड़ा हक़ है, माँ के हक़ को अपनी जगह आपको अदा करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने दूसरे के हक़ को पामाल कर दिया, आपने बीवी के हक़ को पामाल कर दिया, अपने बच्चों के हक़ को पामाल कर दिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर माँ के लिए आपने जो अच्छे हक़ अदा किए हैं वो उसका कोई नफ़ा नहीं होगा। लिहाजा ऐसे शौहरों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। हर रिश्ते का अपना अपना तक़द्दुस है, माँ का अपना तक़द्दुस है, बीवी का अपना तक़द्दुस है। और अगर रिश्ते की अगर जो नज़ाकत को देखें तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो इतना करीब का हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का लिबास फरमाया कुरान ने, वो तुम्हारा लिबास है, वो तुम्हारा लिबास है, दोनों एक दूसरे का लिबास। जैसे लिबास बदन के उयूब और नकाइस को छुपाता है, ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बिल्कुल यकजान है। अब कोई तीसरा उसमें एंटर नहीं हो सकता। अगर कोई नालायक माँ उसके अंदर एंटर होकर उनको रखना डाले और बेटे को काबू करने के चक्कर में उनके अंदर जो वो बदगुमानियाँ पैदा करेगी तो उस माँ का भी अल्लाह के यहाँ कोई मुकाम दर्जा नहीं होगा। इसलिए तो फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ होनी चाहिए। अगर बेदीनी और जहालत की वजह से माँ के मुकाम पे नहीं है तो उस माँ के कदमों की ये जन्नत नहीं है। ये खुशफहमी से आप दूर रहें। ये लोगों ने माँ के कदमों के नीचे, बच्चा जन्म देना माँ होना नहीं है, माँ बनने का मुकाम भी तो आपको पता हो। माँ कहते किसको है? बाप कहते, बाप को कहा जन्नत का दरवाज़ा है, बाप के रज़ा में अल्लाह के रज़ा है, तो बाप तो हो, है? बाप ना हो, बाप पाप हो, सरापा गुनाह हो, और उसके कदमों उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का दरवाज़ा बना दिया हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बाप हो, माँ हो, तब वो मुकाम मिलता है। अब माँ की हालत के बेदीनी है, जहालत है, बस मेरा बच्चा मेरे काबू में रहे। भाई अब बच्चों को काबू करना क्यों आपने? बस आप वो बीवी बच्चों के साथ खुश रहें। अब वो उनको जब ब्याह दिया, उनको अपने घर का कर दिया, अब उसमें खुश रहें। अब उसके अंदर रखने डालना, बदगुमानियाँ करना, बीवी तेरे ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये कर कर के आप वो अगर जो माएँ ये चोरखोरियाँ करके बर्बाद करती हैं, वो उनको अपने लिए भी ख़तरनाक मोड़ पर हैं। लिहाजा ऐसी औलादों को चाहिए जो बीवियों पर इस तरीके से जुल्म कर बैठते हैं, जो शौहर, उनको बाज आना चाहिए। बीवी पर जुल्म करने की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करते हैं। वो आगे देखो उनकी बेटियों के अंदर ये मुशाहदा किया लोगों ने कि बेटियों के अंदर देखता है, जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है वो अपनी बेटियों के अंदर उस जुल्म को देखेगा।
ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन ये बात कही है कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है रिश्तों का तकद्दुस करके, वो जनाब नतीजा क्या होता है कि अपनी बेटियों के अंदर वो जुल्म देखा, उनके दामाद वही जुल्म करेंगे उनकी बेटियों पर। लिहाजा ये बी केयरफुल, ये ऐसे रिश्ते नाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ माँ को माँ के तकद्दुस में रखें और माँ को भी माँ बन के रहना चाहिए, है वो फतूर ना बने, फितना ना बने, इन दोनों की उल्फत मोहब्बत के अंदर हायल होकर उनको अजाब में डाले। और जो है वो जो बीवी का अपना हक़ है, उसको अपने अपने हुकूक के अंदर रखें, वरना जो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक मोड़ पे ऐसे शख्स को चाहिए किसी मुहक़्क़िक़ आलिम के पास, बुज़ुर्ग के पास जाके वो उस मुक़दमे को रखे, काउंसलिंग करवाए कि हक़ाइक़ और नताइज क्या हैं, फिर उसके बाद ये किसी किस्म का फ़ैसला करे। अगर बीवी को इस तरीके से उसने ज़्यादती की तो वो पकड़ा जाएगा दुनिया के अंदर भी, और जिन्होंने बीवियों पर जुल्म दुनिया में किए हैं ये तो मुशाहदे हैं, अल्लाह ने उनको ऐसे ऐसे कहर में मुब्तला किया है, कोई फालिज का शिकार हो गया, कुछ ज़बान का गूंग हो गया, कोई किसी को लकवा हो गया। ये बीवियों पर जुल्म करने के सज़ा तो आंखों से दुनिया में देखी है भाई। लिहाजा बीवियों पर जुल्म ना करें। किसी का जिगर का टुकड़ा है, उन जिगर के टुकड़ों को ना तोड़ें, और जो सासें ये हरकतें करती हैं वो भी समझ जाएं अपनी बेटियां उनकी जैसे जिगर के टुकड़े हैं, ये बहुएं जो लेके आए ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है। अगर उनके साथ ऐसा करोगे, और ये बड़ी अच्छी बात कही हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम याद रखो, आज तुम जिस बीवी पर जुल्म कर रहे हो, अगर तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पर ऐसा जुल्म करे, क्या तुम गवारा करोगे? तुम्हारे कलेजे फट जाएंगे, तुम्हारे कलेजे फटेंगे। इसी तरीके से जैसे तुम आज ये भी किसी की बेटी है, तुम अपनी बेटी पर इस किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, तुम अपनी किसी पे जुल्म कर रहे हो, ये भी किसी की बेटी, किसी के दिल का टुकड़ा है। उसको पता चलेगा, उसके दिल का पारा पारा होगा, उसका आखिरत में क्या जवाब दोगे, दुनिया में बवाल पड़ेगा। इसलिए जो है ये जिस बहन ने फ़ोन किया है, इसकी आवाज़ से मुझे लगा कि वो दर्द है इसकी आवाज़ में, ये बेचारी परेशान है। तो इस वजह से मुझे भी वो हुआ कि मैं तफसील से बताऊं। ऐसे शौहरों को भी कान खोल लेने चाहिए, इंसान बन के रहें। और जो माओं को कहे बस माएँ मुसल्ला और तस्बीह लेके अल्लाह करें, वो दुआओं की पोटलियाँ दुआएँ मांगे, ये इधर की उधर लगाई बुझाई में लग के ना तबाह ना करें ख़ानदान मुआशरे को। अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे। बेशक हज़रत जी, मास्टर जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखें कि एक औरत जब एक घर से दूसरे घर में आती है तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो दूसरे घर में आती है। तो इस हवाले से तो हज़रत जी बेहद आपका शुक्रिया और बेहद नवाजिश कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस शो में, और आपने इतने खूबसूरत अंदाज से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन और सामीन हैं उनके ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे भी इस इतनी खूबसूरत बात जो आज हुई है इसको आगे पहुँचाएँ, और हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो इंशाल्लाह आप हर फ्राइडे को आप 9 से 10 के दरमियान मुलाहिज़ा फरमाएंगे, और रिपीट टेलीकास्ट इसका हफ्ते की दोपहर 4 बजे, और इसी तरह से बुध को रात 9 से 10 के दरमियान भी ईस्टर्न टाइम पे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज़ाद जी से भी इजाज़त लेते हैं, और इस वायदे के साथ कि इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अपना सबका, अतराफ़ का, हर एक का बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।